श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के महायुद्ध के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई संवाद का सार है, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में पूजनीय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म, धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है, तो हमें गीता के दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। भाग्य ईश्वर की योजना या कर्म का परिणाम। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य और कर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2.47। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पर उसका कोई अधिकार नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाग्य, जो कि फल के रूप में देखा जाता है, हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, वह हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम होता है। जन्म से पहले का भाग्य। यह विचार कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है, वेदांत और भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि आत्मा अजर अमर है और यह विभिन्न जन्मों के चक्र में बंधी रहती है। प्रत्येक जन्म में आत्मा के कर्मों के आधार पर उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतन। गीता 8.6। इसका अर्थ है कि व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है, उसी प्रकार के कर्मों के आधार पर वह अपने अगले जन्म की ओर अग्रसर होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य का भाग्य उसके पिछले जन्मों के कर्मों का संचित परिणाम होता है। ईश्वर का नियंत्रण और मनुष्य की स्वतंत्रता। हालांकि श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना और संचालन के लिए एक प्राकृतिक नियम या व्यवस्था बनाई है, जिसे सृष्टि चक्र कहा जाता है। इस चक्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रत अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18.66। श्री कृष्ण यहां यह बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, तो वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। यह श्लोक यह भी संकेत देता है कि भले ही भाग्य पहले से निर्धारित हो, परंतु भगवान की कृपा से उसे बदला भी जा सकता है। भाग्य और मानव प्रयास। भाग्य के विषय में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्री कृष्ण केवल भाग्य पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करते। वे यह सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही उसके भविष्य को आकार देने का साधन है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादे आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6.5। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं ही अपना पतन भी कर सकता है। इसका अर्थ है कि भले ही भाग्य पहले से लिखा हुआ हो, मनुष्य अपने प्रयासों और कर्मों से उसे बदल सकता है। भाग्य और कर्म के पारस्परिक संबंध। गीता में कर्म और भाग्य के बीच के संबंध को बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को बनाता है और हमारा वर्तमान भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है। यह एक निरंतर चक्र है। इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। भाग्य केवल एक परिणाम है जो हमारे कर्मों से उत्पन्न होता है। भाग्य और भक्ति। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि भक्ति और भगवान में विश्वास के माध्यम से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को निर्धारित कर सकते हैं। यह सत्य है
कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जा सकता है, क्योंकि यह उसके पूर्वजन्म के कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन यह भी सत्य है कि वर्तमान जीवन में किए गए सच्चे प्रयास और भगवान की कृपा से वह अपने भाग्य को बदल सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों से अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। गीता का यह ज्ञान हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, सच्चे प्रयास और भगवान में विश्वास से सब कुछ संभव है।